हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2024 के एक और क्लास में। आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स 2024 जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले दो अलग वीडियो में प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ 2024 और स्पीसीज इन न्यूज़ 2024 कवर किया है, वो भी एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स के अंडर ही आता है। उसमें जो कवर किया है वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दो वीडियो को भी देख लेंगे तो एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स 2024 जनवरी सितंबर तक जितने भी हैं वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। देखिए, किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया। तो अगर आपसे पूछा जाए किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल क्या है, तो स्नो लेपर्ड है। या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से देश ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है, आंसर होगा किर्गिस्तान। जैसे भी आपको पूछा जाए यही वन लाइनर आप याद रखेंगे तो आंसर आप कर पाएंगे। उसी फॉर्मेट में मैंने हर एक स्लाइड को रेडी किया है। तो मैप में एक बार देख लीजिए, ये है किर्गिस्तान और ये चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, रिसेंटली एलिफेंट डेथ की वजह से जिम्बाब्वे का वांगे नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा है। तो आपको याद रखना है वांगे नेशनल पार्क कहाँ पर है, जिम्बाब्वे में। रिसेंटली माओइस्ट सिक्योरिटी क्लास देखा गया है ओडिशा के सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ओडिशा में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, सरजू रिवर के किनारे। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी। अब देखिए, बेत आइलैंड या फिर बेत द्वारका जिसे कहा जाता है वो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, गुजरात में, ये आपको याद रखना है। तो ये है बेत आइलैंड जो कि यहाँ पर है गुजरात में। अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये एक ऑनलाइनर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट सी बर्ड, कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया का लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है अगर पूछा जाए तो आपको कहना है प्रोजेक्ट सी बर्ड, और कहाँ पर है, कर्नाटका। ठीक है। अब देखिए, कश्मीर संगुल डियर या फिर ये कश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है, ये बात आपको याद रखना है। एंड दिस इज एंडेमिक टू कश्मीर हिल्स, मतलब सिर्फ कश्मीर के पहाड़ियों में ही ये हंगुल डियर पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये वहाँ का एंडेमिक स्पीसीज है। पर्टिकुलरली कहाँ पाए जाते हैं, दच्चीगाम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दच्चीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है हंगुल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS फॉर दिल्लीज एयर पोल्यूशन डेवलप्ड बाय IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे, इसके द्वारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो किसके द्वारा किया गया ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूरेशियन ऑटर वाज रेडियो टैग। यूरेशियन ऑटर को रेडियो टैग किया गया कहाँ पर, सातपुरा टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेशियन ऑटर को रेडियो टैग किया गया, मतलब उसको एक रेडियो कॉलर पहनाया गया। और ये कॉलर कैसे वर्क करता है यहाँ पर लिखा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से देख लेना। मेनली जो चीज़ आपको याद रखना है वो ये है कि यूरेशियन ऑटर वाज टैग्ड इन विच टाइगर रिजर्व, सातपुरा। एंड सातपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं
तो ज़रूर आपको नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, ठीक है। जो लक्ष्मण तीर्थ रिवर है वो ड्रॉट और इंटेंस हीट की वजह से, इतनी गर्मी की वजह से ड्राइंग अप हो रहा है, मतलब सूख रहा है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। तो आपको याद रखना है ये जो रिवर है ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है और कहाँ पर है। ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डिजर्ट जो है अटाकामा, वो कहाँ पर है, चिले में है। ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा क्योंकि यहाँ पर हेवी रेन की वजह से ब्लूमिंग दिखा गया, मतलब इतने सारे देखिए फूल खिले हैं रेगिस्तान में। इस फिनोमेनन की वजह से ही अटाकामा डेजर्ट जो है न्यूज़ में रहा। तो अटाकामा का लोकेशन आपको याद रखना है कहाँ पर है, चिले में। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो मेनली तो चिले में ही है, उसके सिवा थोड़ा सा पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना में पड़ता है ये। तो आपको याद रखना है अटाकामा इज लोकेटेड इन चिले। अब देखिए आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है एक प्री साइक्लोन एक्सरसाइज किया है 2024 के अप्रैल जून के महीने में, एंड दैट एक्सरसाइज वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र एट मौसम भवन न्यू दिल्ली इन हाइब्रिड मोड। आपको याद रखना है कि प्री साइक्लोन एक्सरसाइज जो रिसेंटली अप्रैल जून 2024 में कंडक्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, आईएमडी के द्वारा, ठीक है। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change issues draft notification defining the eco-sensitive zone for शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसीलिए शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो न्यूज़ में रहा। तो कहाँ पर है, राजस्थान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन है, वो कहाँ पर देखा गया, दैट ऑकर्स ओवर द कैटाटुम्बो रिवर इन वेनेजुएला। तो आपको याद रखना है कैटाटुम्बो रिवर कहाँ पर है, वेनेजुएला में। और कैटाटुम्बो रिवर जहाँ पर लेक माराकाइबो के साथ मीट करता है उसी जगह पर ये फिनोमेनन दिखा गया है। एक और बात कि ये जो माराकाइबो लेक है ये लार्जेस्ट लेक है लैटिन अमेरिका का। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट किया था कोरल ब्लीचिंग के ऊपर इन लक्षद्वीप सी। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ये आपको मैं समझा देती हूँ। ये देखिए ये है नेचुरल कोरल, ऐसे कलरफुल होते हैं। जब ये कलरलेस हो जाते हैं तो इसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। कोरल्स ब्लीच हो गए हैं, मतलब उनके कलर जो है वो अब नहीं रहे। इस फेनोमेनन को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। रिसर्चर्स ऑब्जर्व मास एनेमोन ब्लीचिंग। अब एनेमोन भी कलरलेस हो गए हैं, सी एनेमोन बहुत कलरफुल होते हैं, तो एनेमोन ब्लीच हो गए, मतलब कलरलेस हो गए। कहाँ पर, अगत्ती आइलैंड, लक्षद्वीप। तो अगत्ती आइलैंड न्यूज़ में रहता है तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का आइलैंड है, मतलब अगर आपको कंट्री पूछा जाए अगत्ती आइलैंड कौन से कंट्री के अंदर आता है तो इंडिया ही आंसर होगा। अब देखिए सी एनेमोन ब्लीचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन लक्षद्वीप आइलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सी एनेमोन ब्लीचिंग इससे पहले लक्षद्वीप आइलैंड में कभी नहीं देखा गया, पहली बार देखा गया है। सिल्क कॉटन ट्रीज रिसेंटली न्यूज़ में रहा, तो ये मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया गया NOAA के द्वारा, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 60% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स हैज ब्लीच्ड इन द पास्ट ईयर। ये परसेंटेज याद रखेंगे कि 60% जो कोरल रीफ्स है वहाँ के कोरल्स ब्लीच हो गए हैं पिछले सालों में, ठीक है। और ये रिलीज किया गया था NOAA के द्वारा। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज़ में रहा, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। केंदू लीव्स या फिर इसको तेंदू लीव्स भी कहा जाता है। केंदू के जो पत्ते हैं ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। कौन से स्टेट में, ओडिशा में, ये आप याद रखेंगे। एक इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और बायोलॉजिस्ट जो थे उनका डेथ हो गया है, तो उनका नाम देखिए AJT जॉन सिंह। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे, इसीलिए मैंने ये इन्वायरमेंट के टॉपिक में कवर कर दिया। आपको इनका नाम देकर पूछ सकते हैं ये कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे। देखिए केनिया के गवर्नमेंट ने
टारगेट फिक्स किया है कि 1 मिलियन इन्वेजिव इंडियन हाउस क्रोज को एलिमिनेट कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2024। तो कौन से देश ने ये एम किया है कि इंडियन हाउस क्रोज को एलिमिनेट करेंगे 2024 के एंड तक? केनिया ने। रिसेंटली वेस्ट बंगाल में फ्लड आया था, इसीलिए तीस्ता रिवर न्यूज में रहा। ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे, और ये है ट्रिब्यूटरी तीस्ता। रिसेंटली साउथ अफ्रीका हैज स्टार्टेड राइसोटोप प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट राइनोस फ्रॉम पोचिंग। तो राइसोटोप प्रोजेक्ट कौन से कंट्री का प्रोजेक्ट है? साउथ अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट राइनोस फ्रॉम पोचिंग। देखिए, साइंटिस्ट मेक राइनोस हॉर्न्स रेडियो एक्टिव टू फाइट पोचिंग। प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है? जो राइनोस है उनके हॉर्न को रेडियो एक्टिव कर रहे हैं ताकि उनको पोचिंग से बचाया जा सके। अब देखिए, मेनलैंड शेरो जो कि एक मैमल है बिटवीन गोट एंड एंटीलोप। ये है एंटीलोप, ये है गोट। इन दोनों को जुड़कर देखिए, शेरों जैसा ही दिखेगा, तो बस इन दोनों के बीच वाला ही एक मैमल है मेनलैंड शेरो, जो कि 2024 में रायमोना नेशनल पार्क में देखा गया। तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, SDG 7 न्यूज में रहा, क्योंकि एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 रिवील्स द वर्ल्ड इज नॉट ट्रैक टू मीट SDG 7 बाई 2023। मतलब एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 जो रिलीज हुआ था, उसके द्वारा ये पता चला है कि 2030 तक जो टारगेट था SDG 7 को अचीव करने का, वो नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट में। तो आपको याद रखना है SDG 7 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के अंडर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपको याद रखना है। SDG के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पर सभी गोल्स मैंने ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। पैंटानल वेटलैंड जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा है ड्यू टू वाइल्ड फायर, वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में। लोकेशन आपको याद रखना है इसका, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स न्यूज में रहा है, जो कि फॉर्म हुआ था ड्यू टू इंटेंस हीट फ्रॉम वाइल्ड फायर्स और वोल्केनिक इरप्शंस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाए पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्या है, तो आपको बताना है ये क्लाउड्स है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है सेंटर फॉर नर्मदा रिजर्व बेसिन मैनेजमेंट सी नर्मदा टू स्टडी नर्मदा रिवर। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? ये जॉइंटली लॉन्च हुआ है IIT गांधीनगर और IIT इंदौर के द्वारा। IIT इंदौर और IIT गांधीनगर के द्वारा लॉन्च हुआ है सी नर्मदा। तो रिसेंटली भीमा रिवर सीन इन न्यूज, और ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का, ये आपको याद रखना है। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर, ये आपको याद रखना है। ये है वैगल डांस, जो कि इंसानों के द्वारा नहीं, हनी बीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो वैगल डांस रिसेंटली न्यूज में रहा है, इसीलिए मैंने ये मेंशन कर दिया कि वैगल डांस हनी बीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखिए, हनी बीज जो है ये 2 टाइप्स के डांस करते हैं, एक है राउंड डांस, एक है वैगल डांस। राउंड डांस देखिए ऐसे होते हैं, ऐसे, और वैगल डांस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ इन्फिनिटी साइन जैसा है वैगल डांस, जो कि हनी बीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। रिसेंटली इंडिया हैज इनिशिएटेड ए फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स। तो फर्स्ट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर ये सर्वे इनिशिएट किया गया? अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मास वेस्टिंग टर्म जो है ये न्यूज में रहा। तो मास वेस्टिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल डाउन स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल और रॉक का मूवमेंट होता है, जो धंस जाते हैं, वो है मास वेस्टिंग। अब देखिए, रिसेंटली ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये न्यूज में रहा। तो आपको बताना है, आपके लिए सवाल है कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन से कंट्री में है? साइक्लोन असना जो कि कच्छ कोस्ट गुजरात में फॉर्म हुआ था, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगे हुए जो एरिया है वहाँ पर
फॉर्म हुआ था ये। तो असना नाम जो है ये रखा था पाकिस्तान ने, और असना का मीनिंग है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड। मीनिंग भी याद रखेंगे और किस कंट्री ने नाम रखा, पाकिस्तान, ये भी याद रखेंगे। गुआना बराबे जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में। तो गुआना बराबे ब्राज़ील। अब देखिए सॉल्ट पैटलैंड्स न्यूज़ में रहा रिसेंटली, तो ये क्या होते हैं एक बार देख लीजिए। सॉल्ट पैटलैंड्स आर लो लाइंग लैंड्स where salt water leaves behind salt and minerals vital for flood protection। तो जो लो लाइंग लैंड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सी वाटर से सॉल्ट और मिनरल्स जो होता है वो आकर जमा होता जाता है और फिर वो बनाता है सॉल्ट पैन लैंड, जो कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए वाइटल होता है, मतलब ये फ्लड को रोकता है। तो इंडिया में लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ सॉल्ट पैन लैंड कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहा, ये है केरला में। डेनमार्क लॉन्चेस ग्रीन फ्यूल अलायंस टू बूस्ट सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप विथ इंडिया। तो इंडिया के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है डेनमार्क ने, ये आपको याद रखना है। इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, वो 2070 तक है। डेनमार्क का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, वो 2045 तक है। ग्रीन फ्यूल क्या होता है, ग्रीन फ्यूल जो होता है वो बायोफ्यूल के नाम से जाने जाते हैं। ये कार्बन न्यूट्रल या फिर कार्बन फ्री होते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव है। और ग्रीन फ्यूल जो है ये प्रोड्यूस होता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के द्वारा। 17 डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड विटनेस ड्रॉट। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, 17। गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स मेकिंग एनवायरमेंटल एंड ग्रीन क्लेम्स। तो ये जो गाइडलाइन है ये इंट्रोड्यूस किया गया एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स, जो कि ग्रीन वॉशिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो जो मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स करते हैं अलग अलग कंपनी, उसको ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। और ग्रीन वॉशिंग प्रिवेंट करने के लिए ही एक गाइडलाइन जारी किया है ASCI ने। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है यहाँ पर मैंने फिर भी लिख दिया है। ग्रीन वॉशिंग जो है ये कंपनीज का एक स्ट्रेटेजी होता है जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली है। रियलिटी में वो जितना इको फ्रेंडली है उससे ज़्यादा उसको इको फ्रेंडली दिखाया जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। अब देखिए कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ। कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एयरपोर्ट। तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कौन से एयरपोर्ट में स्टैब्लिश होने वाला है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, VVI है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड्स फर्स्ट है इसीलिए। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि सोलर पावर या फिर विंड पावर से प्रोड्यूस किया जाता है इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इससे जीरो कार्बन एमिशन होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक तरीके का ग्रीन फ्यूल है। ज़ाद पुट्स 90% ऑफ मंगोलिया एट हाई रिस्क। तो ज़ाद क्या है, ज़ाद एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है -30 डिग्री या फिर उससे भी कम। उसी के साथ चलता है हेवी स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, और इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट को कहा जाता है ज़ाद, जो कि कहाँ पर देखा जाता है, मंगोलिया। मंगोलिया याद रखना है। अब देखिए कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा 2023 को हॉटेस्ट 12 मंथ्स एवर कहा गया है 2023 को। और उसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा 2024 के समर को सबसे वार्मेस्ट कहा गया है। सिडबी को $24.5 मिलियन मिला है ग्रीन क्लाइमेट फंड से फॉर अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। तो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड जो है ये किसका प्रोजेक्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का, ये आपको याद रखना है। और सिडबी को किससे फंड मिला है, GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड से। अब देखिए नेपाल आर्मी लॉन्चेस माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन 2024 एट माउंट एवरेस्ट। तो आपको याद रखना है नेपाल आर्मी ने ये लॉन्च किया। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एफर्ट्स में टॉप पर है मध्य प्रदेश।
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024, मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है उसको 2024 में अमेंड किया गया है। तो आपको जो याद रखना है वो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 2016। अब उसी को अमेंड कर दिया गया है 2024 में। अगर आपको क्या अमेंडमेंट हुआ है डिटेल में जानना है तो आप मुझे बताना, मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से टुंड्रा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स में। अब कार्बन सिंक क्या है, कार्बन सोर्स क्या है, थोड़ा सा समझा देती हूँ। कार्बन सिंक जो है ये नेचर के लिए पॉजिटिव होता है और कार्बन सोर्स जो है नेचर के लिए नेगेटिव चीज है, क्योंकि कार्बन सिंक कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन सोर्स जो है कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टुंड्रा था जो कि पहले कार्बन सिंक हुआ करता था, अब वो कार्बन सोर्स होने लगा है। घेपंग घाट ग्लेशियर लेक न्यूज में रहा है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2024 किसने होस्ट किया? भूटान ने। और ये कब हुआ था? अर्थ डे 2024। अर्थ डे कब मनाया जाता है ये मुझे आप कमेंट में बताइए, क्योंकि डेज एंड थीम्स पे ऑलरेडी क्लास मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए IREDA गिफ्ट सिटी में ऑफिस ओपन कर रहा है टू सपोर्ट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो गिफ्ट सिटी किसको कहा जाता है? गांधीनगर को। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IRDA जो है गांधीनगर में एक ऑफिस ओपन किया है। G7 कंट्रीज ने एक टारगेट बनाया है 2035 तक टू क्विट कोल। ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी नेगोशिएशंस का जो 4th सेशन रहा वो कहाँ पर हुआ? कनाडा का कैपिटल ओट्टोवा में। ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। अब देखिए एग्री फूड सिस्टम पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि एग्री फूड सिस्टम पे रिपोर्ट किसने निकाला है? वर्ल्ड बैंक ने। बता गाय का क्रेटर जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा है वो कहाँ पर है? रशिया में। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल जो कि तामजा ब्लू होल के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? मेक्सिको के चेतुमल बे में। फर्स्ट वॉलरस डेथ फ्रॉम बर्ड फ्लू इन आर्कटिक ऑन होपेन आइलैंड। तो होपेन आइलैंड कहाँ पर है? आर्कटिक में, मतलब नॉर्थ पोल में है, ये आपको याद रखना है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 जो है वो मिला है आलोक शुक्ला जी को, जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो आलोक शुक्ला का नाम आप याद रखेंगे। अब देखिए 1.5 बिलियन साल पुराना जायंट वायरस कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है? USA में। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? USA में। 2024 वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो है रिलीज हुआ है, किसके द्वारा रिलीज हुआ है ये आपको याद रखना है? UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा रिलीज हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि हेडक्वार्टर्स के ऊपर ऑलरेडी एक क्लास मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको। UNFF का 19th सेशन जो है उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसीलिए न्यूज में रहा। UNFF मतलब यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ बर्ड फ्लू रिपोर्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो बर्ड फ्लू का पहला ह्यूमन केस ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। अब देखिए डूम्सडे ग्लेशियर किसे कहा जाता है? थ्वेट्स ग्लेशियर को, जो कि एंटार्क्टिका में है। ये रिसेंटली न्यूज में रहा है। अब देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। वर्ल्ड का जो लोनलीएस्ट प्लांट है जिसका नाम है ई वुडी, ये एक एंडेंजर्ड प्लांट है। इसको फीमेल पार्टनर ढूंढने में मदद किया है AI ने। श्रीलंका और साउथ इंडिया के जो मैंग्रोव्स है उनको IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस मिल गया है। यूनियन फिशरीज मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला जी इनॉग्रेट किया है आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इन विजिंजम केरला में टू बूस्ट फिश पॉपुलेशन। तो आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट केरला में किसने लॉन्च किया ये भी याद रखेंगे, परषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया।
कहाँ पर लॉन्च हुआ? केरला में, ये भी याद रखेंगे। और क्यों लॉन्च हुआ? टू बूस्ट फिश पॉपुलेशन। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, फिर से बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर बनाया गया? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। गोवा बेस्ड CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी ने लॉन्च किया है एक सी बॉट, जो कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है फॉर मॉनिटरिंग कोरल रीफ्स। तो सी बॉट क्या है? एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। क्यों लॉन्च हुआ है? फॉर मॉनिटरिंग कोरल रीफ्स। कलिंगरायन एनीकट बैरेज न्यूज में रहा है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लियानस, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा, ये है वुडी वाइनिंग प्लांट्स। आपको लियानस क्या है लिखकर 4 ऑप्शन देकर पूछा जाएगा तो आपको बोलना है ये प्लांट्स है। मोयर वैली होस्टिंग द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ गिब्स वल्चर्स। तो मोयर वैली कहाँ पर है? इंडिया में, सदर्न इंडिया में। ठीक है, मोयर वैली कहाँ पर है लिखकर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 देशों के नाम लिखा होगा, वहां पर से आपको इंडिया मार्क करना है। सातपुला डैम कहाँ पर है? दिल्ली में। ये रिसेंटली न्यूज में था, इसीलिए कवर। साइंटिस्ट ने अनकवर किया है 50,000 साल पुराना मैग्नेटो फॉसिल। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। यही आपको याद रखना है कहाँ पर। मैग्नेटो फॉसिल्स आर मैग्नेटिक पार्टिकल्स formed by magnetotactic bacteria which align with Earth's magnetic field। तो मैग्नेटोफॉसिल कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? बे ऑफ बंगाल में। मियोम्बा फॉरेस्ट, जो कि न्यूज में रहा, मेनली कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। मलेशिया हैज लॉन्च्ड ओरंग ओटंग डिप्लोमेसी। क्यों लॉन्च हुआ है? टू एड्रेस सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स अबाउट पाम ऑयल लिंक्ड डिफॉरेस्टेशन अफेक्टिंग ओरंग ओटंग्स। पोल्यूशन की वजह से नोयल रिवर जो है न्यूज में रहा, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है एंशिएंट फॉसिल्स इन साउथ गारो हिल्स, मेघालय। गलत फोटो लग गई है यहाँ पर। तो GSI ने एंशिएंट फॉसिल्स डिस्कवर किया कहाँ पर? साउथ गारो हिल्स में। ईवू वॉल्केनो रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। वॉल्केनो के ऊपर ऑलरेडी एक क्लास मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। 10th वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन किसके द्वारा कंडक्ट हुआ है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात। पांगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहा, ये कहाँ पर है? सिक्किम में। यहाँ का जो मेन फौना है वो है रेड पांडा। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर बर्ड गैलरी इन देहरादून। तो उत्तराखंड का पहला बर्ड गैलरी है जो कि देहरादून में इनॉग्रेट हुआ है। किसके द्वारा? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में। 4 ओशन का ऑप्शन देकर आपको पूछेंगे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन कौन से ओशन में है, तो आपको बोलना है पैसिफिक ओशन। आपके लिए एक होमवर्क है, आप CCZ क्लैरियन क्लिपर्टन जोन क्या है इस बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको नहीं पता तो ये जाकर आप सर्च करिए और इसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है वो आप मुझे बताइए। एटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा, ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। यहाँ पर मैप में देखिए, ये है तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये है महाराष्ट्र और ये यहाँ पर है, और यहाँ पर है एटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों के बॉर्डर के पास। वेली अक्कुलम लेक रिसेंटली न्यूज में रहा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से, ये कहाँ पर है? केरला में। आपको ये बात याद रखना है। वर्ल्ड कैसोवेरी डे जो कि 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। तो कैसोवेरी क्या है ये आपको पूछा जा सकता है। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, तो ये बर्ड है, पंछी है ये कैसोवेरी। इस सेशन के लास्ट में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इन्वायरमेंटल डेज देखेंगे 2024 के जनवरी से सितंबर तक। एक बात मैं बता दूं, इन्वायरमेंटल डेज एंड थीम्स के क्लास में ऑलरेडी कवर हो गया है, इसीलिए थीम्स मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ डेज बता के निकल जाऊंगी। जनवरी का एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डे है
नेशनल बर्ड डे जो कि 5 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड बी डे 20 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल ओरंगओटंग डे 19 अगस्त। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बस ये कुछ डेज थे जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बता दिया मैंने। डेज और थीम्स का जो क्लास है, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वहीं से मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बस यही तक थी वीडियो। इसी वीडियो के साथ आपके इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स 2024 जनवरी से सितंबर तक कवर हो जाता है। अगर आपको इस पर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपके अपकमिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।